गुड मॉर्निंग आप सभी को, जय हिंद। आप लोग देखें कि एसएससी जीडी का रिजल्ट रात में ही आया और आपको हम पहले ही बोलते थे एसएससी जब भी देती है रात में देती है। तो रिजल्ट आया, लेकिन हम सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार। समझे? कॉन्ग्रेचुलेसन तो बहुत लोग देता है उनको सबसे पहले जिनका सिलेक्शन होता है, लेकिन हम उनके लिए दो शब्द बोलना चाहते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए देखिए, ऐसा नहीं है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनमें मेरिट नहीं है या वो कमज़ोर है, ऐसा कोई बात नहीं। कभी कभी नसीब जो होता है ना, उसको कुछ और रहता है, कुछ करना, आपको कुछ अच्छे जगह पर ले जाना, कुछ अच्छा पोस्ट दिलाना, कुछ दूसरे विभाग में ले जाना। तो आप लोग को नहीं पता, हम आपको अपने जीवन काल का घटना बताते हैं कि हमारे साथी बहुत ऐसे थे जो ज़िंदगी भर कांस्टेबल देते रहे, एग्ज़ाम तैयारी करते रहे, लेकिन कभी उनका कांस्टेबल में नहीं हुआ और एसआई में हो गया। समझे? और जब उनका कांस्टेबल में नहीं होता था तो बहुत निराश हो जाते थे। उनको लगता था संसार में कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, सबका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पीसीएस सब निकाल लेते हैं, और भी बहुत सिविल टाइप का जॉब है जो बिना खटे बिना मेहनत के बिल्कुल ऑफिशियल जॉब है, जाकर के नौकरी करते हैं, अच्छा खासा पैसा मिलता है, अपने स्टेट में भी रहते हैं। तो निराश नहीं होना है। अगर रिजल्ट में नाम नहीं आया तो निराश नहीं होना, ये सोच के कि मेहनत बेकार हो गया। बहुत लोग तो फिजिकल मेडिकल में छट गए। अच्छा हुआ कि वो फिजिकल मेडिकल में ही छट गए, अगर वो फाइनल मेरिट लिस्ट में छटते तो और तकलीफ़ होता, क्योंकि 2-3 महीना वेट किए वो। अब बात करने जा रहे हैं कि जिनका सिलेक्शन इस बार हो गया। जिनका हो गया वो तो लकी आदमी है ही। एक बात याद रखिए, आप कितना भी टैलेंटेड हैं ज़िंदगी में, उससे कोई मतलब नहीं, समझे? लेकिन अगर आप असफल हो जाते हैं तो फिर आपका कमजोरी पूरा दुनिया को दिखने लगता है, ये आदमी कुछ नहीं कर पाया। और कोई अगर बकलोल है, बेवकूफ़ है, ज़िंदगी में आज तक पैंट पहनने नहीं जानता है, नाक साफ करने नहीं जानता है, लेकिन अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो आजकल के हिसाब से दुनिया की नज़र में सबसे सफल व्यक्ति वही है जो सिलेक्टेड है, जो किसी सरकारी पद पर। आजकल के हिसाब से यही चल रहा है, और ये सिर्फ हमारे भारत में ही है, और भारत में सब स्टेट में नहीं है, ये कुछ कुछ गिने चुने हुए स्टेट में हैं। आप पता करके देखिए। हम लोग सरकारी नौकरी का जो इतना वैल्यू देते हैं ये इधर ही है, अपना ही इलाके में। तो जिनका जिनका सिलेक्शन हो गया, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन। आप लोग बहुत मेहनत किए, आप लोग का सपना था, और आप लोग मेरिट लिस्ट में आप लोग का नाम आया, आप लोग देखे होंगे, बहुत खुशी हुआ होगा। बहुत जल्दी आप लोग का ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर आप लोग को 25 दिसंबर तक मिल जाएगा आराम से। उसके बाद आप लोग ग्रुप सेंटर जाएंगे, फिर ट्रेनिंग सेंटर जाएंगे, ट्रेनिंग पूरा करेंगे आप लोग। पासिंग आउट परेड के बाद आप लोग एक सोल्जर बन जाएंगे, एक सैनिक बन जाएंगे, सिपाही बन जाएंगे। लेकिन ज़िंदगी यहीं पर समाप्त तो नहीं होती है, समझे? आप ये मत सोचिए कि आप एक सिपाही बन गए तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो गया, पूरा कष्ट खत्म हो गया जीवन से। नहीं, एक बात हम शुरू से कहते आए हैं, फिर बोल रहे हैं कि एक सिपाही का ज़िंदगी सिपाही ही समझ सकता है। उसका घर परिवार वाला लोग खुश रह सकता है, उसका परिवार बच्चा खुश रह सकता है, लेकिन सिपाही को कभी सुख नहीं हुआ आज तक। समझे? आप जो भी मेहनत करने जा रहे हैं, आप देश सेवा करने जा रहे हैं, पैसा कमाने जा रहे हैं, जो भी आपका उद्देश्य है। आजकल लोग देश सेवा करने कम, लेकिन अपना आर्थिक स्थिति सुधारने ज़्यादा जाते हैं। हम लोग को भी लगता है कि नहीं? आप सच बताइए, हृदय पे हाथ रख के, लगता है कि नहीं कि एक तो कोई भी छोटा मोटा जॉब मिले, घर का कंडीशन ठीक कर दे? बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जिनका सपना होता है कि हम इसी चीज़ में जाएं, हमको पैसा से कोई मतलब नहीं होता है। बहुत कम ऐसे लोग, मैक्सिमम लोग हैं कि जिनका सपना भी है और गरीबी कंडीशन भी है। तो हम जो बोल रहे हैं वो आप लोग समझ रहे होंगे, और बहुत लोग को तकलीफ़ होगा, और हमसे भी तकलीफ़ होगा बहुत लोग को, कि हम कट ऑफ बोलते थे, उनसे दो चार नंबर कट ऑफ एक्स्ट्रा चले गया। बहुत सारा स्टेट का कट ऑफ मिला, जितना हम बोले बहुत सारे स्टेट का कट ऑफ लगभग मिला, लेकिन किसी किसी स्टेट में 2-4 नंबर एक्स्ट्रा चले गया आगे। उनको लगता होगा कि हम तो गलत बोल दिए, जबकि आप लोग जानते हैं कि कोई भी कट ऑफ नहीं बता सकता, हम हर एक वीडियो में यही बोलते थे। लेकिन फिर भी आप लोग को दुख हुआ, तकलीफ़ हुआ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा था
हम एसएससी के कर्मचारी को जाके बोल दिए कि नहीं, इस लड़का का नाम नहीं आना चाहिए, इससे हमको गोतिया वाला दुश्मनी। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम ऐसा किए होंगे तो फिर आप समझिए, लेकिन हम अपने तरफ से सॉरी भी बोल रहे हैं एक बार। और जिनका नहीं हुआ वो चिंता ना करें, जिनका हो गया बहुत खुशी वाला बात है भाई। बहुत लोग तो ऐसे हैं कि 3-4 साल से तैयारी कर रहा था और इस बार हुआ। और बहुत लोग के साथ ऐसा भी घटना हुआ कि आज इतना साल से तैयारी कर रहा था और ये लास्ट मौका था उनके पास और इस बार नहीं हो पाया। तो उनके लिए हम बोलना चाहते हैं कि जिनका लास्ट मौका था और इस बार भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो यही नहीं समझे कि एसएससी जीडी ही आपका ज़िंदगी है। आप बताइए कि आप जब पैदा हुए तो कितना खुश थे आप। सोच के देखिए, जब आपका बचपन था आप कितना खुश थे। कभी ये सब टेंशन था एसएससी जीडी का वैकेंसी निकलेगा, उसमें सिलेक्शन नहीं होगा तो उदास हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे हम लोग बढ़े, समझते गए। आपको पता है ना वो वाला सिस्टम कि जब दोस्त पास हो जाता है तो उतना तकलीफ़ नहीं होता है, लेकिन जब दोस्त टॉपर बन जाता है, फर्स्ट रैंक आ जाता है, तो और भी तकलीफ़ होता है। और यहाँ तो ऐसा घटना है कि हम फेल हो गए, मेरा दोस्त सिलेक्शन ले लिया। कंपटीशन है, ऐसा ही होता है, समझे। तो इसमें उदास होने का ज़रूरत नहीं है। सबको हम यही बात बार बार बोल रहे हैं। उदास होकर के आप लोग, बहुत लोग ऐसे हैं इसमें बोलेंगे, मेरे पास बहुत सारा मैसेज आया कि सर ज़िंदगी बर्बाद हो गया, लगता है आत्महत्या कर ले। उनको हम यही बताना चाहते हैं कि क्या एक एसएससी जीडी का ही नौकरी है? क्या आप इसी के भरोसे ज़िंदगी में आए थे? आप अपने माँ के पेट में जो आए यही बोल के आए थे कि हम एसएससी जीडी का ही नौकरी लेंगे? सोच के देखिए। और दुनिया में नौकरी है कि नहीं? और तो ठीक है, सरकारी नौकरी नहीं लगा तो नहीं लगा। आपके घर में कई तो सरकारी नौकरी है, आप ये सोच के देखिए। जिसके घर में सरकारी नौकरी है वो कमा खा रहा है कि नहीं, जिंदा है कि नहीं, अच्छे से है कि नहीं? अरे महाराज, अपने आप को नॉर्मल रखने का प्रयास कीजिए। ज़िंदगी सबको इतना ही मिला है। ऐसा बात रहता तो अलग बात होता कि जिसको सरकारी नौकरी मिल गया वो 150-200 साल जिएगा। ऐसा कहीं है क्या? कुछ नहीं है, सबको उतना ही दिन जीना है। अब आप ये समझिए कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिला, अब आप उसी चिंता में अपना 10 साल 15 साल उम्र कम कर लेंगे, सिर्फ चिंता में। ये कहाँ का सिस्टम है? इसलिए जिसका जो मिला वो नसीब है। हम लोग को अपनी तरफ से 100% मेहनत करना है और अंदर से बोल रही है। अगर आपसे आपका बच्चा भी पूछे कि बाप तुम क्या किया बताओ अपने जीवन में, तो आप बोल सकें कि देखो ऐसे ऐसे बात है, हम सब कुछ किए, ये परीक्षा दिए, ये दौड़ के, ये मेडिकल किए, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर थे। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, किसी का पॉइंट से रह गया होगा, किसी का 10 नंबर से छूट गया होगा, ये सब अपना अपना होता है। लेकिन ज़िंदगी यहीं तक सीमित तो नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है जिसका सिलेक्शन हो गया वो ज़िंदगी में बहुत खुश रहेगा तो कभी हमसे मिलिए आकर के, हम आपको बताते हैं खुशी क्या होता है और उदासी क्या होता है, समझे। तो ये सब चीज़ छोड़िए। फिर से जिसका एक बार सिलेक्शन हो गया बहुत बहुत बधाई उसको मेरे तरफ से, और जिसका नहीं हुआ वो एक बार कमेंट ज़रूर करें कि भैया मेरा नहीं हुआ, सर मेरा नहीं हुआ। हम आपके साथ हैं, चाहे नेक्स्ट वैकेंसी में आपका सहायता करें या दूसरे चीज़ के लिए आपको सहायता। अगर नहीं कुछ कर पाएंगे तो आपको हम एक नेगेटिव माइंड सेट जो आपका चल रहा है उससे ज़रूर बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। आप चिंता मत कीजिए। कोई दिक्कत है आप टेलीग्राम पे हमसे पर्सनल बात कर सकते हैं, और यहाँ पे हम टेलीग्राम अपना आईडी भी पर्सनल दे देंगे, और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मेरा पर्सनल आईडी मिल जाएगा। आइए वहीं पे हम लोग बात करेंगे।